हे फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को नहीं देखा है जल्दी से इसके लेटेस्ट अपडेट वीडियो तो जल्दी से जाकर चेकआउट कर लो और मेरे आइकन बटन को दिखता होगा उस पर क्लिक करो सब्सक्राइब करने के लिए। एपिसोड की शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ आरम जो है उसे प्यार करता है, लेकिन वहाँ पे एंट्री हो जाती है फैंग की। अब एंट्री होने के बाद वो तो देख के फ्रेंड हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि वो आया था क्यों ये मैं आगे बताऊंगी फ्रेंड। तो ऐसे सस्पेंस रहने देते हैं। यहाँ पे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कहता ओह मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मुझे तो ये पूछना चाहिए कि अभी एक ख़त्म भी नहीं हुआ, तुम किसी और के साथ दूसरे के साथ हुकअप करने के लिए रेडी हो गई हो और हॉस्पिटल में ही। ओह माय गॉड, तुमसे इतना बर्दाश्त नहीं होता है कि तुम किसी और के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हाँ तुम गिरी हुई थी, लेकिन मैंने इतना नहीं सोचा था कि तुम इस हद तक गिर जाओगी। यहाँ पे फ्रेंड उसे बहुत ज़्यादा अनाप शनाप बोलता है। यहाँ पे शी बोलती है तुम क्या कह रहे हो। यहाँ पे कहता है क्यों, मैं कुछ गलत कह रहा हूँ। तुम जैसी लड़कियों के लिए तो मुझे लगता है कि तुम्हें हुकअप बार खोल लेना चाहिए। हर लोग हर तरह के इंजॉयमेंट तुम्हें मिलेगी, हर दिन अलग अलग न्यू लड़का भी तुम्हें आएगा। बोलो यही तो तुम चाहती थी ना। यहाँ पे कहती है कि फैंग बिना सोचे समझे किसी के ऊपर ऐसा विले मत लगाओ, ठीक है, और ये मत भूलो कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। कहता नहीं तुम मेरी वाइफ का, क्योंकि मेरी तो अब तुमसे डिवोर्स हो रही है और वैसे भी मेरा रिश्ता तुमसे कब का ख़त्म हो गया, और मैं हुकअप टाइप की लड़की के साथ फिर रिश्ता क्यों बनाओ जब मैं ऐसे नहीं बना रहा था एक कातिल के साथ। तो अब तो ये मेरे आंखों के सामने है। वो उसके साथ बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर करता है और उसको बोलता है दिल तो करता है मैं तुम्हें यहीं से जान मार दूँ। यहाँ पे आता है आरम, कहता है ये क्या करे, हटो यहाँ से। यहाँ पे कहता है ओहो तरफ तो देखो इस जनाब की दर्द इसे हो रहा है। यहाँ पे शी की बहुत ज़्यादा हालत जो है फ्रेंड ख़राब हो जाती है। उसको यहाँ पे कहती है तुम्हें यहाँ किसने बुलाया। शी कहती है अगर मैं तुम्हें कहूँ कि ऑलरेडी तुम्हारा 2 बेबी है तो क्या तुम मेरी बातों पे यकीन करोगे। कहता हाउ डेयर यू, अपनी गंदी जुबान से ऐसा कैसे बोल सकती हो, और फिर मैं तुम पे ट्रस्ट क्यों करूं। मेरा क्यों रहेगा 2 बच्चा, मैं तुम पे कभी ट्रस्ट कर ही नहीं सकता। ओहो यानी अगर ये 2 बेबी की बात आ रही है बीच में तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये 2 बेबी इस इंसान का तो नहीं है, क्योंकि तुम कुछ भी कर सकती हो और इल्ज़ाम मेरे ऊपर डालना चाहती हो। यहाँ पे कहती है बस भी करो, अब और ज़्यादा मुझे सुनना नहीं है। यहाँ पे कहता नहीं मुझे तो यही लगता है ये बच्चा जो है इसी का है और तुम मेरे ऊपर ब्लेम डाल रही हो, क्योंकि मेरा बच्चा हो ही नहीं सकता है। 1 क्या 2 ये तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पे शी को बहुत ज़्यादा से एकदम से फ्रेंडली मोटिवेट कर देता है और आरएम के अगेंस्ट उसके साथ बहुत कुछ बोलता है गुस्से में और कहता है ये नाजायज़ बच्चे को मेरा बाप का नाम तो बिल्कुल भी मत देना चाहिए, इस बारे में तुम सोचना भी मत। हमेशा की तरह इस बार तुम मुझसे नहीं बच सकती हो, ये बात याद रखना। यहाँ पे वो बोलती है तुम जैसे बाप से यही उम्मीद थी, मैं तुम्हें क्यों बोलूँ। यहाँ पे कहता है तुम जी क्यों रही हो, अभी तक तुम मर क्यों नहीं जाती हो। मुझे तो लगता है तुम्हें जीने का कोई हक ही नहीं है, तुम जैसी लड़की को मर जाना ही बेहतर होगा इस दुनिया में। यहाँ पे कहती है मैं क्यों मरूँ, मुझे जीना है अपने बच्चों के लिए। कहता है तुम जियो या मरो, आई डोंट केयर अबाउट डैट। और हाँ डिवोर्स पे जितना जल्द हो साइन कर देना, क्योंकि अब मैं तुम्हारे इस नाटक में नहीं फंस सकता हूँ। मैं तो आया था यहाँ ये सोच के कि शायद तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब है, लेकिन अफसोस की बात ये है कि यहाँ पे तबीयत नहीं ख़राब है, यहाँ पे तो हुकअप हो रहा था किसी और के साथ। यहाँ पे आरम कहता बस बहुत हुआ, मैंने तुम्हारा सुन लिया, अभी इसी वक्त यहाँ से निकलो तुम। लेकिन यहाँ पे शी उसे रोक देती है कि आरम प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत बोलो तुम, ये हम दोनों के बीच की मामले की बात है, प्लीज़ चुप रहो। क्योंकि आरम फ्रेंड बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था और वो चाह रहा था कि फैंग को जहाँ से उसी वक्त मार दे। अब फैंग को मारना भी सही था, लेकिन क्या करे उसने शी को रोक दिया। यहाँ पे शी एकदम से टूट जाती है ये सोच के कि वो क्या करे। यहाँ पे कहता है तुम्हारा नाटक तो अब तो लिमिट से क्रॉस हो गया, अब तो ऐसा लगता है हर वक्त तुम मुझे परेशान करती। इतना कह कि वो वहाँ से चला जाता। तभी यहाँ पे वो कार पे बैठा होता है तो उसके दिमाग में शी की बातें चल रही होती है कि मेरा बेटा 5 साल ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उसे तो अगर होना था तो वो 6 साल पहले ही होता, लेकिन अभी तक वो है कहाँ। इस दुनिया में अगर आता तो वो ज़रूर आता, वो मेरे पास होता। मुझसे उसने झूठ कहा, उसे लगता है कि शीनू से झूठ कहा, उसके पास कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं था फ्रेंड, और ना उसका कोई बेबी है। उसने फिर से उसके जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है ताकि वो उसे डिवोर्स ना दे। ये चीज़ उसके दिमाग में फैंग के चल रही थी। और जब
ऐसी बात थी तो उसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि कार एक्सीडेंट में जब उसके मॉम डैड की डेथ थी तो वहाँ उसमें शी भी थी फ्रेंड। जैसा कि उसका ब्रेक फेल हो गया था तो उन लोग को लगा था कि उसका बच्चा भी उसी में मर गया जैसे कि मॉम डैड। ये सोच ही रहा था, उतने में आ जाता है कॉल गू का। बोलती है हेलो हेलो डियर, तुम कहाँ हो। यहाँ पे वो बोलता है बस मुझे कुछ काम था, बस उसे निपटाने के लिए आया था। खैर ये सब छोड़ो, तुम्हें इस तरीके का परेशान लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हें पता है प्रेग्नेंट लेडी के लिए ये सब चीज़ सही नहीं है ज़्यादा सोचना। उसे लगता है फ्रेंड कि गू फैन के बेबी की मम्मी बनने वाली है। अब ये क्या सच है या झूठ, ये तो अब वक्त ही बताएगा आने वाले एपिसोड में। यहाँ पे वो बोलती है अच्छा ठीक है तो सुनो थोड़ा ध्यान से, और हाँ क्या हुआ, डिवोर्स का साइन हुआ। यहाँ पे वो बोलता है बस प्रोसेस चल ही रहा है, मैं खुद चाहता हूँ कि हम दोनों की शादी से पहले ये फालतू की आर्ग्यूमेंट हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। यहाँ पे गू कहती है कि जितना जल्दी हो उसे ख़त्म करो। तुम्हें पता है कि अगर वो हम दोनों की लाइफ में रहेगी तो हम दोनों की लाइफ और हमारा बेबी पूरा ख़त्म हो जाएगा, हमारी फैमिली ही बर्बाद हो जाएगी। और तुम्हें पता है तुम्हें फैमिली चाहिए। यहाँ पे बोलता है डोंट वरी, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस आ ही रहा हूँ तुम्हारे ही पास। अब ज़्यादा सोचो मत, रहा सवाल डिवोर्स का तो वो हो जाएगा। यहाँ पे उसका दिमाग एकदम से काम करना बंद कर गया था फ्रेंड, क्योंकि उसके दिमाग में शी वाली बात चल रही होती है। तभी यहाँ पे वो किसी को कॉल करके शी के बैकग्राउंड में पता करने के लिए बोलता है। यहाँ पे देखने को मिलेगा शी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, उसको बहुत ज़्यादा फिर से ब्लीडिंग होने लगती है। आरम देख के काफ़ी परेशान होता है। यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा टूट जाती है और रोने लगती है। यहाँ पे आरम बोलता है कि बोलो, अगर तुम्हें बोलना है तो कुछ बोलो, मैं कुछ करूँगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन शी क्या बोले फ्रेंड, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, करे तो वो क्या करे। यहाँ पे वो बोलता आरम तुम्हारे साथ उसका ट्रीट अच्छा नहीं है, तुम्हें तो एक्शन लेना चाहिए था, पर तुम क्यों नहीं कर रही हो ऐसा कुछ भी। शी आखिर क्यों तुम उस इंसान से दब के रह रही हो जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा फैमिली तुम्हारे साथ है। वो बोले तो क्या बोले फ्रेंड। यहाँ पे कहती है मुझे मेरे बेटे से प्लीज़ मिलवा दो। कहता है ठीक है चलो। वो जाता है उसे लेके अपने बेटे से मिलवाने के लिए, लेकिन शी अंदर नहीं जाती है फ्रेंड। बहुत टाइम के बाद वो अपने बेटे को फेस टू फेस देख रही थी, जिसे देख के वो एकदम से शॉक थी। ये कहता है आरम कि देखो अपने बेटे को, कितना बड़ा हो गया ना। कहता है सच में कितना ये बड़ा हो गया है। हाँ मम्मा का जान इतना बड़ा हो गया, मुझे तो पता ही नहीं था। वो बहुत बड़ा हो गया है, काफ़ी टाइम से उसे एकदम से यकीन नहीं हो रहा था शी को कि ये उसका बेबी है और सही सलामत है। यहाँ पे कहता है चलो तुम अंदर। कहती है नहीं नहीं मैं अंदर नहीं जाऊँगी, इसे देख रही हूँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, पता नहीं वो क्या सोचेगा। तब है आरम और यहाँ पे वो बोलता है अंकल इतने टाइम के बाद कहाँ थे, आपने तो मुझे याद ही नहीं किया। यहाँ पे कहते हैं अच्छा। यहाँ पे वो बोलते तुम्हें तो पता है मैं तुम्हारी सिस्टर को देखने गया था। यहाँ पे वो बोलता है अच्छा तो अभी तक कहाँ है मेरी सिस्टर, अभी तक आई क्यों नहीं, आपने तो कहा था मामा आएगी मुझे लेने के लिए। यहाँ पे बोलता है आरम हाँ मामा तो आएगी, लेकिन पता है ना मामा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो भी तुम्हारे तरीके से बीमार है। कहता है क्या मेरी मामा को क्या हुआ अंकल, बोलो ना। अब फ्रेंड इतने छोटू से बेबी को क्या बताया आरम कि उसकी मामा को क्या हुआ, क्या होगा ये जानेंगे अब हम आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में।